लगा होगा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है इजीएस्ट चैप्टर। इसमें आपने लास्ट ईयर आपने जो किया है वो आपने करा है थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ करेंगे थियोरिटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल थियोरिटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या थी आपकी, आप इसको डिनोट करते थे PE। E स्टैंड्स फॉर इवेंट। इवेंट यानी कोई भी चीज जो हो चुकी है, आपका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्चुअली हैपेंड, जो हो चुके हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है। नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्चुअली हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। P प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट E। इस अभी आप जो करेंगे इस वाले में, अगर सपोज को डिनोट करते हैं, इसमें आपको करना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। Now E is your event. Favorable outcomes and total possible outcomes यानी सपोज करो कोई आपकी क्वेश्चन आपके 3 टाइप्स के आते हैं। डाइस के क्वेश्चंस आएंगे, कार्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे, रैंडमली कोई बॉल निकाल ली, कोई भी आपने कोई बैग के लॉट है, आप में से उसमें से पेन निकाल रहे हो या बॉल्स निकाल रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और एक आप जो हमेशा करते हो टॉसिंग अ कॉइन, तो उनके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पर आएंगे। ठीक है, अब आपको इसके अंदर एक टर्म और आएगी जो आप स्टार्ट करेंगे। एक आएगा आपका टर्म इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली एक टर्म आएगी, अब आपकी बहुत बार आएगी। इक्वली लाइकली क्या होता है, फिर आपके इसके मीनिंग आते हैं आपको, जैसे टॉसिंग अ कॉइन। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो आ रहा है। टॉसिंग अ कॉइन आ सकता है, एक हो सकता है आपको ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक है आपका कुछ भी ले लीजिए, बॉय और गर्ल। क्योंकि इस 10th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ेंगे थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी, तो मैं आपको उसी में डीप में बता रही हूँ। ये एक बता दीजिए, आपने 9th में पढ़ा था। टॉसिंग अ कॉइन आपके आ सकते हैं कि साइमल्टेनियसली यू हैव टॉस्ड 2 कॉइन्स और यू हैव टॉस्ड अ कॉइन। तो उसकी सपोज करो यू हैव टॉस्ड अ कॉइन, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट दो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, हेड और टेल। ठीक है, टोटल कितने हुए आउटकम्स, 2, 1 एंड 2। ठीक है, और सपोज करो अगर क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी, अभी जस्ट एक इंट्रो चल रहा है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंट्रो आपको एक ओवरव्यू ले लो और क्लैरिटी कर लो कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। टॉसिंग अ कॉइन मैंने यहाँ पर करा है कि सपोज यू हैव टॉस्ड अ कॉइन, सिंगल कॉइन, H और T, हेड और टेल आने की दो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हेड और टेल। अगर आपको क्वेश्चन होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड का प्रोबेबिलिटी इसमें क्या लिखते हैं, P। E की जगह क्या लिखते हैं, क्या चाहिए हमें, इवेंट क्या है, हेड आने का, तो यहाँ लिखते PH। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड आने की कितनी चांस है, ओनली 1, और टोटल कितने हैं, 1, 2। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2। सपोज करो आपको क्वेश्चन होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की क्या है, तो आपका क्या होता है P, H की जगह इवेंट क्या है, टेल, टेल की क्या है 1, टोटल क्या है 2। यानी अगर एक सिंगल कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2। सो दोनों सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे इस टाइप के जो इवेंट्स आएंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें पूछा होगा वेदर दे आर इक्वली लाइकली और नॉट, मतलब उनके आने की पॉसिबिलिटी जो भी आ रही प्रोबेबिलिटी सेम है कि नहीं, तो आपका आंसर हो जाता है यस। इसके लिए आता यस दे आर इक्वली लाइकली। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो भी आपको इवेंट दे रखे हैं उसकी हैपनिंग, उसका फॉर दैट इवेंट टू हैपन, कि उसकी चांस इक्वली लाइकली है कि नहीं, तो वो कैसे हम जज करते हैं, उसके एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आता है यस, यस आ जाता। सेकंड आता है ट्रू और फॉल्स। कोई क्वेश्चन होता है आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स करें, साइंस में करते हैं, सब में करते हैं, एसएसटी में। ट्रू और फॉल्स लिखो, या तो उसका आंसर ट्रू होता है, इधर ट्रू और फॉल्स, इसके बीच में तो कुछ नहीं होता ना, ब्लैंक तो कोई आंसर नहीं होता। ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आने के चांसेस भी क्या होते हैं, दो आउटकम्स इसकी भी क्या हो गए,
1 and 2, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू गेटिंग अ ट्रू क्या हो गया 1/2, जस्ट लाइक हेड एंड टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फॉल्स इज ऑल्सो 1/2. क्लियर? सो इक्वली लाइकली है. तो ये अगर ट्रू और फॉल्स का कोई क्वेश्चन होता है आपका, तो आपको अगर बताना है कि वेदर दे आर इक्वली लाइकली और नॉट. यस, दे आर इक्वली लाइकली. बॉय और गर्ल, किसी की अगर कोई बेबी होने वाला है तो आपको जज करना है कि वो लड़का होगा लड़की, है ना. चांस वही है, लड़की होने का चांस है, ये लड़की होने का चांस है. तो उसके भी चांस कितने हुए? बॉय है तो कितना हो गया, देखो टोटल कितना हो गया 1 and 2. बॉय के होने की चांस 1. प्रोबेबिलिटी having a baby boy or probability having a baby girl is also 1/2. They are also equally likely. तो equally likely का टर्म आपको क्लियर हुआ. अब ये कि तो मैंने सारे एग्जांपल्स आपको वो बताया जो इक्वली लाइकली है. अब मैं आपको वो बता रही हूँ जो इक्वली लाइकली नहीं होते हैं. सपोज करो आपके एक बैग में 4 व्हाइट बॉल्स है. सपोज करो अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल. अभी तक ये जो टर्म आपको जो चल रही है इक्वली लाइकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. इसमें तो आपको क्लियर होगी कि होता है तो कैसे जज करते हैं. अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर नहीं होता है तो क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल. अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके 5, 4 एंड 1. टोटल फेवरेबल कितने होंगे 5. व्हाइट बॉल के आने के चांस कितने हैं 4/5. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 1/5. ये तो आपको इतना बेसिक तो 9th क्लास में भी करना आ गया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल कितना है 4/5. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल 1/5. आर दिस प्रोबेबिलिटी सेम? आर दिस प्रोबेबिलिटी इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि दे आर इक्वली लाइकली और नॉट, तो आपका आता है नो, ये क्या है इक्वली लाइकली, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स पॉसिबल. क्योंकि इसकी 4/5 है और इसका 1/5 है ना. चांसेस है ना कि एक बैग में बार बार हाथ डालोगे तो चांसेस ज्यादा किसके होंगे कि आपकी 4 आए. क्योंकि ग्रीन तो अगर एक बार में आ गया तो बार बार हाथ डालोगे तो वो तो व्हाइट ही ज्यादा आएंगे. ये हो गया इक्वली नॉट इक्वली लाइकली. अब आपकी टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म ये हुई एक तो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी का आपकी फॉर्मूला. अब आपके 2-3 टर्म्स है वो क्लियर कर लेते हैं. इंट्रोस में एक बार क्लियर हो जाए तो मैं क्या बार बार आपको एक्सरसाइज के अंदर वो टाइम वेस्ट नहीं होगा वो टर्म एक्सप्लेन करने के लिए. दैट्स व्हाई मैं आपको बोलती हूँ कि इंट्रो आप सबसे पहले देख लें. एक सेकेंड. हाँ, आपकी एक टर्म आ रही है एलिमेंट्री इवेंट. एक टर्म और आएगी आपकी एलिमेंट्री इवेंट. एक आएगा आपको श्योर इवेंट. बोर्ड थोड़ा वेट है. एलिमेंट्री इवेंट, एक आएगा श्योर इवेंट. एक टर्म आएगी आपकी इम्पॉसिबल इवेंट. श्योर इवेंट इज ऑल्सो नोन एज सर्टेन इवेंट. अब आपको ये क्वेश्चन की हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं. तो इसकी व्हाट इज द नीड टू नो अबाउट दिस टर्म्स. इन चीज की इसमें नीड आती है आपकी कि जब आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस में इस तरह की चीज आती है तो उसकी टर्म्स आपको उसमें टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. ये चीज फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू में आ सकते हैं. अब देखो एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट उसे कहते हैं जिसमें आउटकम एक होता है. जिसका आउटकम की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जिसका पॉसिबल आउटकम क्या होता है 1. जिसका पॉसिबल आउटकम क्या होता है 1 होता है. दैट इज एलिमेंट्री इवेंट. श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट जिसकी क्या होता है कि ना श्योर टू हैपन. फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस इन द ईस्ट. सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज ए श्योर इवेंट. ऐसा ही होगा. ठीक है. सन सेट्स इन द वेस्ट, इसी तरह से होगा. तो दिस इज कॉल्ड द सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट. ठीक है. यहाँ पर किसी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती रहती है 100% श्योर टू हैपन. ये 1. इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब दैट इवेंट विच कैन नॉट बी हैपन, विच कैन नॉट हैपन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डाइस थ्रो कर रहे हैं, आपको अगर आपको बोले सपोज करो आपको डाइस थ्रो कर रहे हैं, डाइस के आप नंबर जानते हैं कितने होते हैं
सब खेलते हैं, सबने लूडो स्नैक लेडर्स खेला ही होता है। 1 2 3 4 6। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, डाइस में होते ही नहीं है 7 नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू हैव, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा होगा। एक टर्म आपकी हो गई, कोई इवेंट हो उसके लिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट टीई। एक इवेंट ना हो, नॉट हैपन, ये तो हो गया हैपन होगा इवेंट, तो ई नॉट हैपन इज डिनोटेड बाय ई बार। आप इसे, तो ये और ये इवेंट है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको एक फॉर्मूला होता है, एक कोई भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी और उसकी ना होने की पॉसिबिलिटी का सम होता है 1। ये भी आपको कहीं जगह इसमें ऐसे डिनोट लिखा मिलेगा, कहीं आपने ऐसे पढ़ा होगा इसको, ठीक है। बात एक ही है, बात कि आपको उसने इवेंट को उससे शो किया है। ये फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है, मैंने आपको बस बताया कि आपके हो सकता है आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, उसको ई से डिनोट करा होगा, कहीं हो सकता है आपने ए पढ़ा होगा, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन इवेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इन इवेंट इज 1। ये आपकी कुछ टर्म्स है। अब आपकी एक चीज और क्लियर करा देती है जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। अब डाइस, बॉल और कार्ड्स इक्वेशन है। एक आएगा आपका डाइस, एक आएगा कार्ड्स और एक आएंगे वो बॉल्स की क्वेश्चन, कॉइन्स। ये रहेगा, डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंगल थ्रो किया है, सिंगल डाइस है, सिंगल थ्रो और 1 डाइस। अगर होता है आपका 2 डाइस और a single dice thrown 2 times। ये देखो, एक तो एक चीज हुई, पहले आप एक एक चीज को क्लियर करके चलो। एक्सरसाइज तो 5 मिनट में सॉल्व हो जाती है। डाइस में क्या होता है, अगर आप एक बार जब डाइस है वो जो गिफ्ट है आप उसको डाल रहे हो, उसके पॉसिबल आउटकम्स आपके आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो आपने पहले भी किया हुआ है, ये तो आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्योंकि अब 9th से 10th में आ गए तो थोड़ा सा लेवल हार्ड होगा। इसमें हार्ड भी नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो मतलब आपसे हो जाएगा। 2 डाइस, आपके क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं कि आपके 2 डाइस एक साथ थ्रो करे साइमल्टेनियसली, में सेम टाइम पे थ्रो करे। तो 2 डाइस यानी एक के 1 2 3 5 6, एक के 1 2 3 5 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें तो क्या होते थे, 6 होते थे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें होते थे 6। इसके हो जाएंगे 36। 36 कैसे, एक का 6 और सेकंड डाइस का 6, 36। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो जो एक्सरसाइज करेंगे तो बताऊंगी कि कैसे आएंगे। इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि ना सम के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके। जैसे आपको पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 4। अब कहते हो सम कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे कि एक पे 1 आया और दूसरे डाइस पे 3 आया। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ खाली, जिससे मैं छोटा दे देती हूँ 3 का ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3, ये मैं दे रही हूँ 2 डाइस थ्रो करे उसके ऊपर। तो देखो जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में तब तो मैं आपको बताऊंगी। आप इसमें देखो, हो सकता है ना आपकी चांस है कि आपने एक डाइस थ्रो करी और दूसरी डाइस पे 2 आया, 3 लाना है आपको। हो सकता है कि पहले वाली डाइस पे आपको फर्स्ट डाइस पे 2 आया, सेकंड पे 1 आए, क्वाइट पॉसिबल। अब देखो इसके अलावा कोई पॉसिबल है 1 2 2 1, ये 2 चांसेस पॉसिबल है। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 1 एंड 2, 2 पर आता, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 36, ये जाएगा 1/18। क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम, आपके सम के कुछ सम कुछ भी आ सकते हैं। गेटिंग द नंबर सम 4, एक हो सकता है कि सम निकालने को आए, एक हो सकता है कि सम ग्रेटर देन 4 आए। तो आपको 5 किस किस से बन रहा है और 6 किस से बन रहा है वो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मतलब उसमें पॉसिबल आउटकम 36 है, बस वो आप मेन अभी तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। ये हो गए आपके डाइस के क्वेश्चंस।
गैस के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सिंगल थ्रो या डबल टू, हाँ 2 बार थ्रो किया तब। एक आपके कार्ड्स, कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्ड्स आपके कितने टाइप के होते हैं? 4। देखो 2 ब्लैक है, 2 रेड है। ब्लैक वाले हुए स्पेड एंड क्लब, हिंदी में ये आपको हुकुम, ये की चिड़ी, ठीक है। अब यही सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। स्पेड होगा आपका हुकुम का वो, और ये हो गया आपका क्लब यानी चिड़ी। 2 ब्लैक हुए, 2 रेड, एक होता है आपका डायमंड जिसे आप क्या बोलते हो? ईंट, है ना। और एक होता है आपका हार्ट जिसे आप बोलते हो पान, ठीक है। एक इस वाले एक हटा देते हैं। देखो ब्लैक कलर के आपके टोटल कार्ड्स होते हैं 4 में, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं। ब्लैक वाले होते हैं आपका स्पेड और क्लब, हुकुम और चिड़ी, और 2 रेड होते हैं डायमंड और हार्ट, ईंट और पान। अब इसके अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पहले भी करे हैं वैसे आएंगे कि ना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्वीन, वो उसी टाइप के क्वेश्चंस है। आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हर कार्ड कितने होते हैं? हर के 13 कार्ड होते हैं। हर में के क्यू जे होता है और एक ही नंबर होता है, सब में होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब में होता है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, सबके अंदर होते हैं। अब देखो मैं आपको चीज दिखाती हूँ। मैंने क्लब लिखा, मैं क्लब का बता रही हूँ कि आपके जैसे कार्ड्स हैं टोटल 30 होते हैं। ये जिन्होंने वैसे भी सबने ऑलमोस्ट खेला ही होता है, कोई नहीं होता लड़का हो तो लड़की, सब नहीं खेलते हैं कार्ड्स। ये देखो के क्यू जे, ये तो अब देखो के क्यू जे, और ये ए से स्टार्ट है यानी इक्का, और 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टोटल काउंट करेंगे तो ये कार्ड्स हो गया आपके 13। ये हो गया आपकी चिड़ी का। अब आपके क्वेश्चंस आते हैं फेस कार्ड या जे। अब मैं आपको ये बताऊं, ये है ना जिसमें फेस दिखता है, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स। सो के क्यू जे आपकी जो है कार्ड्स, दैट इज योर फेस कार्ड्स। आपके क्वेश्चंस आता है, पूछते हैं के क्यू जे आर द ओनली फेस कार्ड्स। ए एस जो होता है, जो एस बोलते हो दैट इज नॉट योर फेस कार्ड, इक्का फेस कार्ड नहीं होता, ये होता है आपका फेस कार्ड। और ऐसे ही सब में होगा, सबके अंदर आएगा नहीं, ये सबके होते हैं। देखो ये क्लब का हमने कर लिया, अब मैं आपको समझा देती हूँ। ये चीज सबके हुए, हुकुम के हुए, इस तरह से सबके होंगे। तो क्या नहीं आपके फेस कार्ड से अगर क्वेश्चन आएगा इन सब में मिलाओ, तो इसके भी 3 अगर फेस कार्ड्स हैं, इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है कि सबके फेस कार्ड निकालो तो कितने हुए? 3 3 3 3 12 फेस कार्ड्स, और बाकी कितने, और टोटल कार्ड तो कितने हो गए? 13 13 13 13 टोटल कार्ड्स हो गए आपके 52। जो इसमें जब भी पॉसिबल रहेगा नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसका हमेशा क्या रहेगा? 52। आप हमेशा इस चीज में गलती मत करना, इक्का फेस कार्ड नहीं होता, ए इज नॉट अ फेस कार्ड, के क्यू इज अ फेस कार्ड। के को क्या बोलते हैं? किंग, क्यू स्टैंड फॉर क्वीन एंड जे स्टैंड फॉर जैक, ठीक है। आप हिंदी में करते हैं तो राजा क्या होता है? राजा रानी और गुलाम, जे आपका जैक। बॉल से क्वेश्चन आएंगे, रैंडमली कोई कलर की बॉल डाल, क्योंकि आपने रैंडमली कौन सी कलर की उठाई उतना ही बॉल्स के क्वेश्चन उसमें ही रहेंगे। कौन सी क्वेश्चन आपने अभी तक सिंगल कॉइन टॉस करा तो उसकी होती है हेड और टेल। आपके हो सकता है पर 2 कॉइन एक साथ आ जाए, 2 कॉइन के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनेंगे इसे देख लो। सिंगल कॉइन टॉस करा, एक कॉइन का रखा अगर टॉस, तो हेड आया या टेल आया, क्लियर। अब आपने अगर 2 कॉइन्स करे तो देखो एक बार हेड आ सकता है, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, फिर टेल टेल या फिर टेल हेड। ये कैसे लिखा ये आपको आता है अभी। एक आ सकता है आपको 3 कॉइन्स, आपके 3 कॉइन्स से ज्यादा नहीं आता, कभी 4 कॉइन्स नहीं आता, आपके लास्ट लिमिट क्या रहती है कॉइन्स में? 3 कॉइन्स तक। देखो 3 कॉइन्स में आपके ये रहेगी प्रोबेबिलिटी। आपको ये लिखना आना चाहिए, आपको कंडीशंस बनानी है बस दिमाग में कि फर्स्ट में आया तो तीनों मैच आ सकता है एंड सो ऑन, इसकी ऐसी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बाकी डिटेल में आपको क्वेश्चन के टाइम बता दूंगी सॉल्व करके। तो मतलब इसकी वजह से आउटकम्स बन जाएंगे। इसके आउटकम्स कितने बनते हैं? इसके आउटकम में 2 बनते हैं।
मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके आउटकम लर्न करने का तरीका क्या है। आप हमेशा इसको 2 की पावर में लर्न करें। 1 कॉइन था तो 2 की पावर 1, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितना था देखो 2। ये 2 पॉइंट्स था तो बेस 2 रहेगा, उसकी पावर 2। 2 कॉइन है तो 2 2 जा 4, देखो कितना हुआ 1 2 3 4, ऐसे ये 3 है तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 8। आप जब सॉल्व करके देखोगे ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सही से कंडीशन बना ली है कि नहीं, सारे लिख लिए कि नहीं, आपके टोटल आउटकम्स कितने बनने चाहिए इसके अंदर 8 बनने चाहिए। 8 आया मतलब आपने सही बना लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 15.1। 15.1 में मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन 3 से स्टार्ट इसलिए करा है बिकॉज क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म इन द इंट्रो। क्वेश्चन 1 आपका उस बेसिस पे निकल जाएगा। अदर देन उससे भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछा आपको या एमसीक्यू में कुछ आया वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन टू बी सिमिलर, बल्कि इसमें 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको उसमें करा दिए हैं, ट्रू फॉल्स और बॉय गर्ल। और एक और क्वेश्चन इसमें अंदर आ रहा था कि कोई कार ड्राइव करता है तो स्टार्ट होगी कि नहीं, वो क्वेश्चन इक्वली लाइकली नहीं है। व्हाई? बिकॉज कोई किसी ने स्टार्ट करी, जस्ट लाइक वो सेकंड क्वेश्चन ये बास्केटबॉल शूट कर रहे हैं, कितने बार चांसेस है ना, ऐसा है ना कि अब आप बोलोगे कि चांसेस है ना कि गई या नहीं गई, बात तो वही होगी नहीं। आपने आपको 5 चांसेस मिले, 5 चांसेस में चांसेस है आपके 4 बार आप बॉल शूट कर पाओ, बास्केट में डाल पाओ, और एक बार आपकी नहीं जाए तो आने के कितने हुए 4 और 1। सिमिलरली आप कार स्टार्ट करे जा रहे हो, आपने 10 बार ट्राई कर लिया, हो सकता है 10 ही बार आपकी नहीं हो, तो फिर इसमें क्या होगा, आपको वो फेयर जजमेंट नहीं रहेगा, तो इक्वली लाइकली वो टर्म्स नहीं है। वो उसी तरह से बात होगी जो 4 ग्रीन व्हाइट बॉल्स और 1 ग्रीन बॉल वाली बात थी जो इंट्रो में मैंने एक्सप्लेन करी। तो वो दोनों जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो दे आर नॉट इक्वली लाइकली, सो दे डोंट हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स। क्वेश्चन थर्ड में आपको वो चीज को जस्टिफाई करना, लिखना है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर ऑफ डिसाइडिंग। कोई भी गेम स्टार्ट होता है तो उसमें टॉस कॉइन करके जो देखते हैं कि कौन सी टीम पहले क्या करेगी, तो वो ही फेयर जजमेंट क्यों माना जाता है। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन इज जजमेंट क्राइटेरिया, डिसाइडिंग क्राइटेरिया, बिकॉज हम टॉस करते हैं कॉइन। सो आपको लिखना है कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन और व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, when a coin is tossed, the total possible outcomes are getting tail or head. कितने हैं head और tail? So probability of getting a head is 1/2. Probability of getting a tail is 1/2. So आपको लास्ट में लिखना है because probability of getting head or tail are equally likely, so it is considered fair. आप सिर्फ इतना करके, इतना शो करके भी लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है कि वो इसीलिए उसको फेयर जजमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो पार्शियलिटी नहीं है। आप टॉस करेंगे उसी टाइम पे या तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों टीम ने चूज करा ही होता है उनका, तो फिर ये इक्वल लाइकली आउटकम है। तो इसलिए कॉइन टॉस करने को एक फेयर जजमेंट, फेयर डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। ये आपका हुआ फर्स्ट एंड सेकंड, आप कर लेंगे। एक चीज जो इंट्रो में बतानी मिस हो गई है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होके मिनिमम उसकी होती है 0 एंड मैक्सिमम होती है 1। सो आपको ये होता है कि द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मीन्स इट कैन नॉट बी लेस देन 0। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको अगर ऑप्शन में है, जिससे भी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऐसे ही 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की 4 ऑप्शन में से एक आपका नेगेटिव है, तो आपको इसे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं है पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 एंड मैक्सिमम कैन बी 1। तो
नेगेटिव है, 0 से नीचे गई तो आपका आंसर है, इसलिए वो वाला आंसर है। और 1 से ग्रेटर कहीं शो हो रही होगी तो वो भी नहीं होगी। ठीक है, एमसीक्यू में से नहीं क्वेश्चन आते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कराया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कराया अभी इंट्रो में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ इवेंट, ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, तो क्या होगा, 1 होगा। आपको फॉर्मूला लिखना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या है, पीई होने की चांस और नहीं होने के चांस का सम क्या होता है, 1 होता है। होने की चांस आपको गिवन है 0.05, ये आपको निकालना है, ये पूछा ना, ये निकालना है, सॉल्व करना है इसको डायरेक्ट, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.05। अब इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना था, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक आप माइनस वगैरह में मत करना। ये आ गया आपका 0.95, सिंपल, ये हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन 7 सिमिलर है, तो 7 आप करेंगे, एग्जाम्पल 5 सिमिलर है। एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि डू नॉट स्किप द एग्जाम्पल्स, डू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। नहीं आता आपको एग्जाम्पल देख के भी समझ में, जैसे मैं आपको बताऊंगी कौन सा किससे रिलेटेबल है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का ले रहे हैं अगर आप, तो एग्जाम्पल नंबर डाल के दे दें कि मैम ये एग्जाम्पल देख नहीं आ रहा है समझ में, या उसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं आया समझ में, आई विल एक्सप्लेन यू। अदर देन एनसीईआरटी कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं, कोई पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका फिर आप मुझे क्वेश्चन लिख के देते हैं या स्क्रीनशॉट डाल के इसको दे दें कि ये है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। ये हुआ आपका 7 आप कर लोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मींस लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, कैंडीज का फ्लेवर कैसे लेमन है, वो ही है बैग के अंदर। एंड मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे आएगी जब बैग में है ही ऑलरेडी लेमन के, तो आपको उसको लिखना है कैसा है कि ना, इसको आपको ऐसे लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी, आप तो पूरा लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी इज 0 बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल, it is an impossible event। अभी क्वेश्चन सिंपल है तो मैंने उसको बोर्ड पे क्यों सॉल्व कराया, आपको बताने के लिए कि इसकी क्वेश्चन जब आते हैं तो जस्टिफाई कैसे करिए, रीजन कैसे लिखना है, आपको ये चीज लिखना है। मैथ्स करो, मैथ्स की फॉर्म में ज्यादा लिखिए, स्टेटमेंट्स कम लिखे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये यहाँ ओ है तो आप इसको ऑरेंज करना ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0 बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट as bag contains only lemon flavored candies, lemon flavored candies। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अगर राइटिंग में जो थ्योरी टाइप का लिख देंगे तो उसको क्या है, वो ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश का आंसर लिख दिया है, ये आंसर दे दिया है किसी क्वेश्चन का, आपको उसको ऐसे करके लिखना है। इस वर्ड को आप पेंसिल से, हो सकता है आप जो पेंसिल लिखे आप इसको पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं, सो दैट जो चेक कर रहा होगा उसे बहुत इजी समझ में आएगा, अच्छा इसको क्लियर है ये चीज। सेकंड है आपका, आप अगर किसी चीज को पेंसिल से हाईलाइट कर देते हैं लिखा हुआ पेन से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है क्वेश्चन लेमन फ्लेवर्ड, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी टेक्स आउट 1 कैंडी, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1। अच्छा, इसके नीचे हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्यों लिखा, क्योंकि मैं पता ही नहीं कि हाउ मेनी कैंडीज आर देयर इन अ बैग, सो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेमन कैंडीज 1, एक निकालने की उसकी 1 है बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, इसको भी आप ऐसे अंडरलाइन कर दें, बिकॉज इट इज अ श्योर और सर्टेन इवेंट एज द बैग कंटेन्स, वो लाइन रिपीट करनी है, बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ये लाइन है रिपीट करके लिखनी है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट थी वो बतानी थी इसलिए मैंने करी है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है कि इतनी बॉल्स से निकाली, रेड निकाली और फिर नॉट रेड, अगर आपको रेड और ग्रीन बॉल्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड की बॉल्स कितने नंबर है ऊपर अपॉन टोटल कितनी है, नॉट रेड मतलब रेड को छोड़ दो, ग्रीन कितनी है वो अपॉन टोटल। सिमिलर में 8 क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स,
टेंथ क्वेश्चन में क्या है कि पिगी बैंक क्या था, गुल्लक है ना, उसमें क्या है, अब आपको मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी आप लेके बैठे होंगे तो आप एनसीईआरटी से करें। आप इसको ऐसे लिख लो, 100 रुपीज के कितने 100 कितने 50 पैसे के कॉइन्स है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने 100 है, फिर 50 क्या है 1 रुपए के सिक्के, ठीक है, ये 50 है, ये कितने 2 रुपए का जो सिक्का है वो 20 रुपीज है, इसके 10 रुपीज बन जाएंगे 5 की कॉइन के सिक्के। ये ऐसे आपकी कंडीशन है, ठीक है, ये अभी मैंने आपकी कंडीशन लिख दी। इसमें आपके जो सॉल्व करना है तो आप पहले सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला था वो लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन, आपको इवेंट है कॉइन निकालने का, आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, ये फॉर्मूला आपको लिखना है अपन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखो फेवरेबल तो हम दो क्वेश्चन इसके अंदर दोनों क्वेश्चन ये निकालेंगे, आप टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल लो। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो रहा है, इनको प्लस करना है, नीचे वालों को प्लस नहीं करना है जो कॉइन्स से वो दे रखे हैं, आपको इनको प्लस करना है, इन डिजिट्स को, कितने हैं ये प्लस करो, ये हो गया 150 170 180, टोटल पॉसिबल आउटकम से आपके 180। अब ऊपर क्या आएगा वो दोनों क्वेश्चन के अलग अलग केस से अलग अलग निकलेगा। एक आपको केस है कि 50 पैसे कौन का निकालना है, एक केस है नॉट ₹5 कॉइन, 5 का कॉइन होना चाहिए। पहले हम 50 पैसे को सॉल्व कर लेते हैं। 50 पैसे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल तो ये है 180, 50 पैसे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 पैसे कितने थे 100, 50 पैसे कितने 100 है, ऊपर आएगा 100। सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो आप इसको, 2 5 2 9, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 5/9, सिंपल। नॉट 5 रुपीज, 5 रुपीज नहीं होना चाहिए, यानी 5 रुपीज को छोड़ दो, 5 रुपीज पहले नीचे तो इसका भी 180 है, इसका भी 180 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 5 के होने के 5 नहीं चाहिए ना, तो 5 को छोड़ के प्लस करो, 100 150 170 170, 0 से 0 कट, ये और सॉल्व हो नहीं सकता, तो 17/18, सिंपल। ये चीज है, इन क्वेश्चंस में आप सबसे पहले इस तरह से लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चाहो तो इसको रफ में भी लिख सकते हो, इसको शो करने की जरूरत नहीं होती फेयर में, ये चीज लाइन ये चीज है, ये इसको आप रफ में भी कर लो, उसके बाद यहाँ से आप इसको फेयर जिसे करते हैं फेयर में आप इसे सॉल्व करो। ये आपके मैंने बोर्ड पे ऐसे करा, आप फर्स्ट करोगे नीचे इसकी सेकंड करोगे। और ये चीज सबसे बेस्ट होता है कि आप टोटल पॉसिबल आउटकम पहले निकाल लो ताकि दोनों क्वेश्चन में बार बार नहीं करना पड़ता, और फिर इसलिए सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सिंपल है, 11 सिंपल है, 12 भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको करा देती हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एक डायग्राम आपको गिवन है, सो आई हैव नॉट रिटन द कंप्लीट क्वेश्चन, डायग्राम के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपके सब डिवाइडेड 4 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। आपके जब भी सब डिवाइडेड क्वेश्चंस आए, मैंने आपको पहले कहा सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 7, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है आपके 8। नीचे जो आएगा हमेशा फॉर्मूला एक बार आप लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम से 8। इसमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले वो जो आपका फॉर्मूला है वो लिखेंगे, बड़ा सा फॉर्मूला जो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 8, फिर आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 आप यहाँ लिख सकते हैं और फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला लिखना है। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 कितने बार है, एक ही बार है, 1। टोटल पॉसिबल आउटकम आप सॉल्व कर चुके 8, आपका आंसर आ गया 1/8। ऑड नंबर कितने हैं, और कितना है 1 3 5 7, 4 ऑड है फेवरेबल। आप इसको आपको यहाँ शो करना है हर में ये चीज की फेवरेबल आउटकम है 1 3 5 एंड 7, यहाँ शो करोगे फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक ही बार 8 आ रहा था। 4/8 सॉल्व हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन 2 आपको वापस से लिखना है फेवरेबल आउटकम, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, फेवरेबल आउटकम में ग्रेटर देन 2,
ग्रेटर देन 2 मीन्स नॉट 2। अगर आपको क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ग्रेटर देन 2, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 2 must be included if it is given equals to, then if greater then exclude the 2, 2 नहीं आएगा। 3 4 5 6 7 8 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 की, नीचे तो 8 है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 जा 2 4 जा। सिंपल फॉर्म तक लाने के लिए उसको कट जितना हो सकता है सॉल्व करेंगे आप। लेस देन 9 फेवरेबल आउटकम कितना है, लेस देन, सभी लेस देन 9 ही है, 9 से छोटे ही है। अगर इसमें आता ये, इसमें तो लेस देन 9 है तो 8 से छोटा है अपन से। अगर सपोज आता खाली की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 9, इसमें 9 आता क्या, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0, पॉसिबल ही नहीं था वो। पर लेस देन 9 है तो आपके इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8 है, ये नीचे टोटल 8, प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1। सिंपल। 13 क्वेश्चन सिंपल आप करेंगे, हम 14 करते हैं। ये स्टूडेंट्स कार्ड की क्वेश्चंस आगे। कार्ड का मैंने इंट्रो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि फेस कार्ड्स, व्हाट आर फेस कार्ड्स, किंग, ओनली किंग, क्वीन एंड जैक, नॉट ए का आपका फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है। तो अब हम उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन के सब डिवाइडेड क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कार्ड में कितने होते हैं आपको यहाँ पहले लिख देना है आंसर में, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन में भी गिवन है 52 है, तो आपके टोटल कार्ड और आपके कार्ड्स भी कितने होते हैं 52। ईच कलर इज ऑफ, ईच कलर हैज 13 कार्ड्स। हर मतलब 13 कार्ड होते हैं, एक में 4 होते हैं आपके स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, 13 into 4, टोटल आउटकम्स आपको 52। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, पान और इंक, ठीक है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, इसका इवेंट लिख रही हूं। आपको इसके अंदर फेवरेबल आउटकम में लिखना है, आप एक लाइन लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम डायमंड के 13 कार्ड्स प्लस हार्ट के 13 कार्ड्स, तो फेवरेबल आउटकम से आपके 26। आपका आंसर आएगा 26 अपॉन टोटल आउटकम्स पॉसिबल, ये 26 बन जा 26, इसका आंसर है आपका 1/2, क्योंकि सॉरी क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर, मिस्टेक होगी, मिस्टेक, किंग पूछा है रेड कलर का सिर्फ। तो डायमंड का होता है एक, तो डायमंड में ईट में किंग होता है और हार्ट में, तो टोटल आपको नीचे 52 है और पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 1 + 1 2, ठीक है। क्योंकि रेड कलर पूछे, रेड के 2 कलर है और सब में एक एक राजा होगा, तो 2/52 सॉल्व करेंगे आप 1/26, ये आ गया आपका आंसर। सेकंड आपको फेस कार्ड, सिर्फ फेस कार्ड पूछा है एंड कलर इज नॉट गिवन टू यू। अब फेस कार्ड सब में होते हैं, चारों में होते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, एक आपको चारों लिख दो, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। अब देखो फेस कार्ड क्या होता है आपका, के, क्यू एंड जे, किंग, क्वीन एंड जैक, सब में यानी 3 है, सब में 3 है, 12 हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेस कार्ड की 12 अपॉन पॉसिबल कितनी है 52, कट कर लो, इसका आंसर आएगा वो 3/13, ठीक है। अब रेड कलर का फेस कार्ड, अब स्पेशली गिवन है कि फेस कार्ड कौन सा लेना है, रेड कलर का लेना है, यानी सिर्फ डायमंड और हार्ट का लेना है। डायमंड का फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, डायमंड एंड हार्ट, डायमंड में भी 3 होंगे, किंग, क्वीन एंड जे, हार्ट में भी 3 होंगे, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड फेस कार्ड की 6/52, you get 3/26। सिंपल, क्लियर हुआ। फेस कार्ड में था और रेड फेस कार्ड में क्या डिफरेंस था, रेड कलर के 2 पत्ते लेंगे जो कि आपके होते हैं पान और ईंट, और इसमें आपके फेस कार्ड की मतलब यानी चारों आपके जो कार्ड्स होते हैं वो लेंगे, और यहाँ पर ये किंग की मतलब तो सिर्फ किंग का लेंगे, वो भी रेड कलर का। जैक ऑफ हार्ट्स, फेवरेबल आउटकम 1 ही ना पॉसिबल, हार्ट के कार्ड कितने 13, 13 में जैक कितना होता है 1 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक 1/टोटल 1/52। स्पेड, स्पेड की
कार्ड्स, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, स्पैड के कितने कार्ड होते हैं 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पैड 13/52, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वीन ऑफ डायमंड्स, अगेन फेवरेबल आउटकम क्या है 1, डायमंड ईट में कितने, हाउ मेनी क्वींस आर देयर, ओनली 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 1/52। सो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ये लिखना है और जो मेन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सब में फेवरेबल आउटकम शो करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। यस फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लिटिल ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसमें है। देखो कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स गिवन है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको मैंने कहा जब भी सब डिवाइडेड वाले क्वेश्चन हो आप सबसे पहले एक तो फॉर्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, सेकंड लाइन आप लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स गिवन इन द क्वेश्चन 5 है। फॉर्मूला आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो आप यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें हम रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट कदम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वीन आने कितने चांसेस हैं, देखो आपको लाइन लिखनी है पहले फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 है, क्वीन एक ही बार आ सकती है, तो आपका फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि क्वीन आने के 1/5 सिमिलर किसी का भी पूछा होता है उसको आप ऐसे सॉल्व कर लेते। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड में चीज एक कंडीशन है, इफ द क्वीन इज पुट असाइड, यानी जो क्वीन का कार्ड है ना उसी को हमने असाइड मींस टू कीप समथिंग साइड, एक साइड पे रख दिया, क्वीन हटा दी उसमें से, मतलब आपके 5 कार्ड में से क्वीन हटा दिए, तो आपके अभी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ चेंज हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो चुके हैं 4, ये चीज इंपॉर्टेंट है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर नाउ 4 बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट द क्वीन एंड यू हैव पुट इट असाइड, उसको एक साइड रख दिए, अब 4 होगी आपके कार्ड्स। अब उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट है मैं ये भी कर देती हूँ, फर्स्ट है आपका एक एस एक आपका क्वीन, अब फेवरेबल आउटकम वही, 4 आपके जो कार्ड बचे हैं उसमें से अगर आपको क्वीन हटा दिया है तो वही एक आने की कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम कितना है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या हो जाएगा 1/4, ये चीज याद ध्यान रखना, यहाँ 1/5 करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा रॉन्ग, सिंपल चीज को भी आप रॉन्ग करके आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, जब क्वीन ही हटा दी है तो क्वीन निकल सकती है कि जब कोई चीज में कार्ड में से क्वीन ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 0 है तो 0 अपॉन टोटल आउटकम 0, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, ये इसमें मेन था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन था। ये 16 क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स, ये बहुत सिंपल है ऐसे तो मैंने, लेकिन 16 इसलिए एक्सप्लेन करा है क्योंकि 17 भी लैंग्वेज में यही है पर 17 में थोड़ा चेंज है, तो क्या चेंजेस होते हैं वो आपको स्टेटमेंट में बता रही हूँ। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, यानी जो आपके पास पेन्स हैं 12 उसमें खराब है डिफेक्टिव है और 132 अच्छे हैं, अब सब मिक्स हो गए। नाउ अब इसमें बीच में एक लाइन और है जो क्वेश्चन में एनसीईआरटी में है कि ना इट्स इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेकन आउट इज अ गुड वन, पहले आप लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज, टोटल करना है गुड प्लस डिफेक्टिव, इसको करा तो 144 पेन्स, अब आपकी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट taken out the pen, what the pen taken out is a good one, a probability कि जो पेन आया वो आपका सही है, इसकी फेवरेबल आउटकम कितनी है, मुझे 132 ही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्व कर लो जितना हो सकता है। की टेबल से डायरेक्ट कर दिया मैंने 11/12, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा है, 17 तब देखो, 16 तो बहुत सिंपल था। यस स्टूडेंट्स,
अब क्वेश्चन 17 और 16 में डिफरेंस क्या था और सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव्स, उसमें भी गुड और डिफेक्टिव था। तो आपको वही पहले आपको लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल लॉट में कितना है। अब देखो उसमें था कि 132 पेन्स आर गुड वन एंड द 12 आर डिफेक्टिव वंस, तो आपने टोटल करा था। इसमें लिखा है कंटेन्स, यानी 20 के अंदर ही 4 हैं जो खराब है। तो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स का ध्यान रखना है 20 प्लस 4 24 मत करना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपको जो पूछा है वो रखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। आप पहले यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फिर फेवरेबल आउटकम क्या आपका, क्या पूछा, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने, 4। तो डिफेक्टिव का क्या आ जाएगा 4 अपॉन 20, फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/5। ये तो बहुत सिंपल था। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ये 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, सो डोंट एड दिस नंबर्स। जहां आपने इसको 20 प्लस 4 24 कर दिया वो वही रॉन्ग हो गया। सिंपल क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आने के चांस रहते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट, ये कह रहा है कि जो इसमें से एक निकाला था ना बल्ब जो डिफेक्टिव था, अगर एक जो बल्ब निकाला वो नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड मीन्स उसको वापस उस बैग में नहीं डाला है। ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ो, नॉट रिप्लेस्ड, जो फर्स्ट में निकाला। तो अब कितने बचे उसके अंदर, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम चेंज हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 20 में से 1 माइनस कर दो। अब आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 19। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब आपको पहले वाले में तो डिफेक्टिव निकालना था, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मींस व्हाट, आपके जो अच्छे वाले बल्ब है 19 में से डिफेक्टिव कितने थे, हाउ मेनी, 4। 19 माइनस 4 करो, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपका। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एब्रीविएशन फॉर्म में, आप फुल में लिखेंगे फेवरेबल आउटकम। नॉट डिफेक्टिव मींस माइनस कर दिया, सो अभी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई नॉट डिफेक्टिव की, 15/19। ये सॉल्व आंसर 2 स्टेप में जाता है। बस जहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वो आपको लिखना है और उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो 1 मिनट भी नहीं लगता प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। Yes students, very interesting question. A box contain 19 disc. 19 disc है numbered from 1 to 90. So total possible outcomes कितने हुए आपके, total possible outcomes आपके हो गए 90। एक डिस्क निकालनी, 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। इसके सबसेट क्वेश्चन है 3। आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्वेश्चन आपके अगर 3 आए आपको तीनों बार फॉर्मूला लिखना होता है, जो क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मैं आपको जहां बोलती हूँ फॉर्मूला लिखना है तो वहां आप लिखेंगे बोर्ड पे, मैं रिपीटेडली नहीं लिखती हूँ। 2 डिजिट नंबर, अब केस क्या है 2 डिजिट नंबर, फेवरेबल आउटकम निकालो। 2 डिजिट का नंबर यानी 10 से स्टार्ट होगा, डायरेक्टली 11 से स्टार्ट नहीं करना, वही रॉन्ग है। 10 से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 90 से गिनने से अच्छा है कि जिनको बहुत इजीली पता चल जाता है कि 81 है, पर अब मैं आपको बता दूं कैसे करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए सिंगल डिजिट नंबर। इसके आगे 10 से स्टार्ट लेके 90 तक सब 2 डिजिट नंबर है। ये कितने काउंट कर लो, 9 है, तो 90 माइनस 9 हो गया आपका 81। तो फेवरेबल आउटकम 81। आपको फॉर्मूला रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम ये और टोटल आउटकम है आपके 90। 81 कैसे निकला आपका, सिंगल डिजिट को मैंने टोटल 90 में से माइनस कर दिया, तो ये देखो कट जाएगा, 9 9 जा 9 10 जा, ये आपका आ गया 0.9। 9 9 81, 9 10 जा 90। ऐसे ही सिमिलरली स्क्वायर नंबर यानी जिसे आपको हर का स्क्वायर नहीं करना, 90 का स्क्वायर, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, आपको उतने तक का स्क्वायर करना है जो 90 की अंडर इन आ जाए ना। 2 का स्क्वायर ये, इससे चल दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 10 का कर दो तो क्या होता, 10 10 से 100, 100 इज ग्रेटर देन 90, तो 10 का स्क्वायर नहीं आता। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके, अगेन आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम काम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,
तो आपका आंसर क्या होगा, स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 9 अपॉन टोटल कितना था ये 90, 1/10 दैट इज 0.1। सिंपल। डिविजिबल 5, अब आपको डिविजिबल 5 आपको हर को सॉल्व करके नहीं देखना है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल रियल नंबर्स की इंट्रो में बताया है। रियल नंबर्स की इंट्रो में आई हैव एक्सप्लेन यू कि नंबर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। कैसे चेक करते हैं कि नंबर लास्ट में क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट की प्लेस पे अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, इधर 0 और 5, तो वो डिविजिबल 5 होता है ना, वो 5 से डिवाइड होता ही होता है। क्या होता है 5, 10, 15। अब आउटकम्स लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे पॉसिबल 1 से लेकर 90 में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और लास्ट में 90। ये हुआ, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो प्रोबेबिलिटी कि डिविजिबल बाय 5 है, इसकी क्या थी 18/19, 9 2 जा 9 10 जा 2/10 इज 0.2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसकी आगे है 19, वो तो और भी सिंपल है। 20 हम करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल में भी आपका ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके दो एरिया गिवन रेक्टेंगुलर रीजन में, ये आपको समझ में आ जाएगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, इस रीजन में डाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। इस ऐसे केसेस में जो आपका ऐसे एग्जांपल में भी क्वेश्चन है जिसमें दोनों रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें एक सर्कल है एक रेक्टेंगल है, इस क्वेश्चंस में आपको क्या होता है बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया आपको सबके लर्न होने चाहिए। मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस चैप्टर कर चुके हैं, और वैसे भी आपको ये बहुत बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटी क्लास से करो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखो अब इसको ये चीज कि आपको जो फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला लिखना है, आपको जो फॉर्मूला है क्या आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें टोटल इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब इसमें तो वैसा नहीं है ना, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स सब नहीं है, इसमें ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं, इसमें देखो जिसका पूछा है किसका पूछा है इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल में आना चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर आएगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन जो गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई को सॉल्व नहीं करो, पाई को पाई रहने दो। आर आर रेडियस क्या है, रेडियस नहीं गिवन है तो आपको ये गिवन है डायमीटर, डायमीटर और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है टी इंटू टू आर। अगर डायमीटर 1 है वैल्यू रखो तो आर कितना हो गया 1/2। अब आर की जगह 1/2 होल स्क्वायर अपॉन एल इंटू बी, क्या है लेंथ 3 और बी 2, ये क्या हो गया पाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 6, ये हो गया। तो आपका आंसर हो गया पाई अपॉन 24। सिमिलर क्वेश्चन एग्जांपल में है, उसमें भी दोनों रेक्टेंगुलर रीजन है, जिसका पूछते हैं उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे और अपॉन में जो गिवन होगा उसको डिनोमिनेटर में, बस उतना आपको ध्यान रखना है। एंड द फॉर्मूला किसमें लगेगा आपका एरिया में लगेगा, एरिया आपको ऑफ रेक्टेंगल एल इनटू बी लर्न ही होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, डायमीटर गिवन होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 मैंने नहीं कराया क्योंकि वो आप सेल्फ कर सकते हैं। 21 अब मैंने सिमिलर एग्जाम क्वेश्चन के पहले करा दिया है। 19, 21, 23 और 23 वही है कि प्रोबेबिलिटी कोई चीज होने की और कोई चीज नहीं होने की, उसका रिलेशन से निकल जाएगी। 25 मैंने आपको इंट्रो में जैसे एक्सप्लेन करा है उस बेसिस पे आपका हो जाएगा। बचे आपके दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए आप एक ये टेबल समझिए, दो डाइस आपको साइमल्टेनियसली थ्रो करें, 1 2 3 4 5 6, ये टेबल आपको बनानी है। अगर आपके दो डाइस वाले क्वेश्चन आए, आप उसको डायरेक्ट निकालने की मत सोचना कि मैं डायरेक्ट कर लूंगा, आप भले यूर इंटेलिजेंट ऑल्सो तो भी आप
सेफ साइड आप उसको यहाँ बना लें। 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों डाइस पे 6 नंबर्स होंगे। देखो 1 और 1, पहले 1 को लिखो, जो आपने यहाँ लिखा उसको पहले लिखो। इसका मतलब क्या है, ये डाइस की क्वेश्चन है, दो डाइस की, ये 1 1 और 1 2 1 3 4। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये कि फर्स्ट डाइस पे आपका ये आ रहा है, हमेशा आपके हर बार थ्रो करो तो जितने पे आपका फर्स्ट पे 1 आ रहा है, और सेकंड डाइस का नंबर इस तरह से चेंज हो रहा है। सेकंड टाइम से कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये ऐसे बनेगा, सिमिलर वे आप इसको अगर ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे राइट हैंड साइड या रफ साइड बैक साइड पे, तो आपका एक बार को 1-2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपकी बाद में द प्रोबेबिलिटी कि आपकी चांसेस कि आपकी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो उसके काफी ब्राइट हो जाएंगे कि आपकी राइट ही आप सॉल्व करके आओगे। इसमें पहले आपको अब लगेगा कि 2 मिनट 3 मिनट उससे ज्यादा नहीं लगता है, इसमें 1-2 मिनट ही लगता है। और वो भी आप तब बनाओगे आप क्वेश्चन में देख लोगे, पेपर आप एक बार जब थरोली रीड करते हो स्टार्टिंग में, आपको जो टाइम मिलता है एक बार पेपर रीड करने के लिए, अगर उसमें 2 ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ही बनाना है, नहीं आ रहा है तो नहीं बनाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो में एक्सप्लेन करा है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके कितने होते हैं, 2 डाइस है, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। अब ये चीज इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है और क्वेश्चन 22 में। अब आपको देखो सम वाला चीज आया था, अब हम उसके 2 क्वेश्चन है वो हम करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 मैंने लिया है, 22 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 22 मैंने आपको सम ऑलरेडी इंट्रो में एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको वहां सम 3 का बताया था। अगर आपका सम, जैसे एक बार रिपीट बता देती हूँ आपको, सपोज करो सम आपका आता 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन 22 का बता रही हूँ, टेबल है जो 12 सम आने की। देखो किसको प्लस करेंगे तो 12 आएगा, डायरेक्ट ही ये 6 + 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 + 6 को 12 आ रहा है, एक ही चांस है, तो 1 अपॉन टोटल कितनी है 36। ऐसे ही पूरी टेबल बनानी है आपको, आपकी बेसिस बन जाएगी। इंट्रो में मैंने आपको बहुत अच्छी से डिटेल में बताया है, इसमें मैंने आपको सम ऑफ गेटिंग नंबर 3 आने का सम बताया मैंने आपको। अब हम करेंगे 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में 2 है, 5 विल नॉट कम एंड 5 विल कम एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, नॉट कम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिया, फॉर्मूला लिखेंगे आप फर्स्ट में कि 5 नहीं आना चाहिए। अब देखो इस टेबल में क्या करते हैं, 5 नहीं आना चाहिए, यानी 5 किस में आ रहा है, इसको ऐसे आप हाईलाइट कर लो, इसमें 5 आ रहा है, पूरी लाइन में 5 आएगा, ठीक है। और कहां का 5 आ रहा है, 5 की लाइन में एक और 5 आ रहा है, ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लो। स्टार्टिंग में आपको बनाने में पहले आपके टाइम जाएगा, 1 मिनट चला गया, ज्यादा से ज्यादा फास्ट बना लोगे आप, सॉल्व करने में आपको सेकंड्स लगेंगे, मतलब 30 सेकंड्स आपको सॉल्व हो जाएगा, और चांस आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 5 नहीं आना चाहिए तो काउंट कर लो, फेवरेबल आउटकम क्या आपका, 5 नहीं आना चाहिए, नॉट 5। कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक चीज याद रखना, अगर आपने ऐसे चले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर इसको आपने 5,5 को इसको एक बार काउंट कर लिया है, तो इसमें चलते वक्त उसे वापस काउंट मत कर लेना, वो एक ही बार काउंट होगा। फेवरेबल आउटकम्स है नॉट, मतलब ये तो 5 आने के हैं, नॉट 5 के मतलब क्या होंगे, 36 में से 11 माइनस करो, फेवरेबल आउटकम तो 36 - 11 हुआ ना। 5 आने की 11 है, 5 नहीं आने की कितने 25, तो आंसर क्या होगा आपका, 5 नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, आपका आंसर आ गया 25/36। सिंपल, बिल्कुल कितने सेकंड में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सेकंड तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। 5 विल कम, देखो ये क्या कंडीशन हो रही है, पहले वाले में था 5 नहीं आना चाहिए, दूसरे में कि 5 एक बार तो आ जाए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती थी किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट की ना होने की, 1
होने की है आपकी, आना चाहिए तो नहीं है, ना आना नहीं आना चाहिए उसकी आपने निकाल ली। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे 1 माइनस 25 ऐसे मिलेंगे 36, 36 में 25 गया 11, ये हो गया आपका आंसर। कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ये फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। नहीं आने की में से माइनस कर दिया तो आने की प्रोबेबिलिटी निकल गई, ये हो गया आपका 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कर लोगे सॉल्व, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के दे दो, क्वेश्चन नंबर डाल दो। अगर एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर है तो भी आप नंबर डाल दो डायरेक्ट, और किसी का है तो आप उसको लिख के या फोटो खींच के उसको आप मुझे दे दो।